नमस्कार, मैं सच्ची वॉइस चैनल से आज 16 अक्टूबर गुरुवार आपका शुभ दिन। बहुत कम समय में पूरे देश की खबरों पर नजर डालते हैं जिन्हें झूठी बिकी हुई मीडिया आपसे छुपाती है। पता नहीं आप हमसे नाराज तो नहीं है। बहुत से भाई बिना कहे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते और ना यही बताते कहां से हमारी वीडियो देख रहे। चलो बहरहाल आपकी मर्जी। आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर, ध्यान से सुनो। यह खबर कोई आम खबर नहीं है। इस खबर को आपको बिल्कुल ध्यान से और समझते हुए सुनना है। आप लगातार सुनते आ रही है देश के अंदर वोट चोरी हुई है और आपको यह भी पता है उसमें बीजेपी के किसी नेता का भी कोई अभी जवाब नहीं आया है। शायद आपने बीजेपी की वाह चाल नहीं सुनी होगी जिसकी वजह से चुनाव आयोग निडर होकर वोट चोरी कर रहा है। एक बार ध्यानपूर्वक राहुल गांधी की इस न्यूज पर्पस वीडियो के देखें। इलेक्शन कमीशन को चुनने का तरीका है, मैं आपको बताता हूं चुनने का क्या तरीका है। चुनने का तरीका है प्रधानमंत्री डिसाइड करता है इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा। वहां पे विपक्ष के नेता को बैठा देते हैं, वो सीधा कहते हैं भैया हमें लग रहा है कि इस आदमी को बनना चाहिए, विपक्ष का नेता रोक नहीं सकता। फिर 2023 में बीजेपी ने एक नया कानून बनाया कि इलेक्शन कमिश्नर कोई केस नहीं लगाया जा सकता है। आप सोचिए, हिंदुस्तान के सब नागरिक पर केस लगाया जा सकता है। आप कुछ गलत करो, पुलिस आ जाएगी, एफआईआर हो जाएगा। 2023 तक इलेक्शन कमिश्नर पर केस किया जा सकता था। 2023 में छुपे छुपे बीजेपी ने कानून बदला। नया कानून कहता है कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई जुडिशियल कार्रवाई नहीं की जा सकती, कोई केस नहीं लगाया जा सकता। अब आप पूछिए अपने आप से कि ये कानून क्यों बनाया गया? चोरी करवाने के लिए कि ये लोग बिना डरे चोरी कर पाए। वाह, कितनी लाजवाब चाल है। बड़े गौर फिक्र करने की बात है कि देश के अंदर सभी पर गलत करने का मुकदमा दर्ज हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक चुनाव आयोग पर केस दर्ज नहीं कर सकते। यह तो 100% स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यह वजह क्या थी ये रूल बदलने की? क्या जरूरत थी? इसलिए जनता चाहती है बेल्ट पेपर से इस बार चुनाव होने चाहिए और इस सरकार को भगाना चाहिए। आप भी कमेंट में जरूर बताना आपकी क्या राय है। अगली सबसे बड़ी खबर जिस पर सरकार को गैरत आनी चाहिए। बड़े अफसोस की बात है, जो इंसान जनता के लिए आवाज उठाएं, संविधान को बचाने के लिए आवाज उठाई, उनकी आवाज को तुरंत दबा दिया जाता है। संजय सिंह ने बताया कि जो लोग जनता के गले को घोट रहे हैं उनको विदेशों में घुमा रहे हैं और हम जनता के लिए आवाज उठाते हैं तो हमारा पासपोर्ट जब्त कर लिया। बड़े गुस्से में आकर संजय सिंह ने बीजेपी की पोल खोली। फालतू की बातें मत करो, फालतू की बातें करना बंद करो। मैं इस सदन का सम्मानित सदस्य हूं, देश के सर्वोच्च सदन का सदस्य हूं। बड़े दुख और पीड़ा के साथ आपके साथ कह रहा हूं कि इन बेईमानों का, जिन्होंने हिंदुस्तान की जनता के बैंकों में डकैती डालने का काम किया, उनको आज विदेशों में बैठा के मौज करा रहे हैं ये लोग। और मेरा पासपोर्ट जब्त है, मेरा पासपोर्ट जब्त है। क्या मैं हिंदुस्तान का नागरिक नहीं? क्या मैं इस सर्वोच्च सदन का सदस्य नहीं? मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मेरा पासपोर्ट जब्त है। अगर इस देश की बैंकों को लूटने वाले चंद पूंजीपतियों को बिठाने का, मौज उड़वाने का अपराध अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, एनडीए की सरकार ने किया है, आप लोगों ने किया है। आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हम राष्ट्रभक्त थे, हैं और रहेंगे। आपसे किसी भी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। आप लोगों का इतिहास हिंदुस्तान की आजादी के आंदोलन में गद्दारी का इतिहास रहा है। अब आप एक बार गहराई में सोचकर देखिए, जो लोग जनता के हक को दबाकर सिर्फ अपनी पड़ी हुई है उनको विदेश में घुमा रहे हैं, इसी को संविधान कहता है। यही संविधान में लिखा हुआ है। चलो फिर वो तो 2027 में पता चलेगा जनता कितनी समझती है सरकार की, बातों से कितनी चालाक होती है। अगली बड़ी खबर जिसने भाजपा की नींद हराम कर रखी है। बिहार में चल रहे चुनाव में तेजस्वी यादव ने अपने चाचा नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला। कहा कि हमारे चाचा नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा है। इस बार घर घर में इंडिया गठबंधन सरकार परचम लहरा रहा है। हां, एक बार आप सुनिए तेजस्वी यादव ने क्या कहा। हमारे चाचा नीतीश जी अचेत अवस्था में है, अब इनसे बिहार संभाल नहीं रहा है। अब बिहार को तेज रफ्तार के साथ, तेजी के साथ आगे बढ़ना है, विकास करना है। तो इस बार 20 साल वाली खटारा सरकार को उखाड़ के फेंकिए। हां, यह बात तो है। बीजेपी में शामिल होने के बाद नीतीश कुमार भी ऐसे झूठे बन गए हैं जैसे और नेता हैं, क्योंकि वादे किए थे लेकिन वादा पूरा नहीं किया। इसीलिए बिहार की जनता इस बार भड़की है और सरकार बदलकर ही रहेगी। तो अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं जो अंधभक्तों की बैंड बजा देगी। शक्ति सिंह ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, भगवा पहने से साधु संत नहीं बन सकता। बड़ी टिप्पणी के साथ एग्जाम्पल देते हुए शक्ति सिंह ने बीजेपी की पोल खोली। एक लाइव प्रूफ सुनिए।
भगवा पहन लेने से कोई साधु संत नहीं बन सकता है। वो रावण था, ऋषि का रूप लेके सीता मैया का हरण करने गया था। उसी तरह सत्ता के हरण के लिए अगर कोई संत का, ऋषि का रूप लेता है, मुझे दर्द होता है। वो मेरे मजहब को बदनाम करता है, मेरे धर्म को बदनाम करता है। मैं मेरे कुल देवता की पूजा करता हूँ, मेरी देवी माँ की आराधना करता हूँ, मोक्ष की प्राप्ति के लिए करता हूँ। मैं मतों की राजनीति के लिए मेरे देवी देवता का उपयोग नहीं करता। ये बात तो हकीकत है कि सत्ता का हरण करने के लिए और संविधान की धज्जी उड़ाने के लिए संत का रूप धारण करे, इससे सभी को दर्द होता है। और सबसे बड़ी बात क्यों है, उनका कोई धर्म ही नहीं है जो धर्म के नाम पर इस जनता को लड़वाए। क्योंकि कोई भी धर्म यह प्रदेश नहीं कहता कि तुम धर्म के नाम पर लड़ो। सभी धर्म में लिखा हुआ है कि तुम प्यार मोहब्बत से रहो, अपनी अपने धर्म की प्रार्थना करें। लेकिन हमारे देश के अंदर अंधभक्तों की पैदाइश कुछ दिनों से ज्यादा बढ़ गई है। अब नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर जो आपकी आंखें खोल दी। पेपर लीक पर छात्र सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए उतरे कि सरकार से हमें इस्तीफा चाहिए, जो एक सुनाई भी छात्र युवाओं की नहीं कर रही है। बड़ा अफसोस होता है छात्रों की इन भावनाओं को सुनकर। एक बार आप लाइव प्रूफ सुनिए न्यूज पर्पस के लिए। युवाओं ने अगर नेपाल जैसी हालत कर दी ना और उत्तराखंड में मौसम खराब रहा तो इन्हें लेने के लिए तो हेलीकॉप्टर भी नहीं आएंगे सर, ये तो यही मरेंगे। फिर गांव में भगवा घुसने ही ना दिया जाए। इनको बोले झंडा हमारे हाथ में दो और भगवा अपने हाथ में वापस लेके। हिंदू धर्म सर्वोपरि नहीं है। यहाँ पे तुम दुआ करेंगे उस दिन उत्तराखंड का मौसम इतना खराब रहे कि जिंदा जलाया जाए। युवा पीढ़ी और सभी जनता इस सरकार से बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि आपने सुना अभी युवा कह रहे हैं कि अगर इस देश के अंदर नेपाल जैसे हालात हो गए तो इन नेताओं को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर भी नहीं आएंगे। यह बात बिल्कुल हकीकत है। लेकिन मैं तो सरकार से कहना चाहता हूं छात्रों की मांगों पूरा किया जाए, ऐसा हालातों से बचे। अगली बड़ी खबर की आप खुद को शर्माएगी कि हमारे देश के अंदर ऐसे मुख्यमंत्री भी हैं जिनको यही पता नहीं है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री कौन है। मैं बात कर रहा हूं नीतीश कुमार की, जो फिलहाल के बिहार के मुख्यमंत्री हैं। एक बार आप सुनिए नीतीश कुमार। मैं तो एक ही बात आप सब लोगों से कहूंगा कि जो श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने भाषण में यही भूल जाते हैं कि हमारा देश का प्रधानमंत्री आखिर है कौन। इसीलिए बिहार के अंदर चल रहे इलेक्शन में जनता ने भी कह दिया कि हमारे बिहार को संभालने की अब नीतीश कुमार की क्षमता नहीं रही है। अब तो इंडिया गठबंधन की सरकार इस बिहार को संभालेगी। अगली खबर तो हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहता है कि भारत को विकसित देश बना देंगे और हर युवा को रोजगार देने का काम करेंगे। लेकिन आप बिल्कुल लाइव प्रूफ देख पा रहे हैं कि बाइक का टूल कट रहा है। अब एक बार आप सोच कर देखिए कहां से महंगाई कम हो जाएगी, कहां से विकसित देश बन जाएगा। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा, हुकूमत है तुम्हारे पास, एक दिन चली भी जाएगी। मत सताओ इस जनता को, वरना उनकी बद्दुआ लग जाएगी। दोस्तों नजर डालते हैं अगली खबर पर। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस आखिर तक बने रहिए। एक महाराज जी ने कि बीजेपी हिंदू पार्टी नहीं है कि